नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। आंखों देखा भारत। इस समय चूंकि विधानसभाओं के चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी के एक ऐतिहासिक जीत हुई, इसलिए आंखों देखा भारत की बात इसलिए मुझे करना है कि एक व्यक्ति केवल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लेकर आश्चर्य करते हैं कि एक आदमी की पार्टी और इतना जादू कमाल हो गया कि इतने बड़े राज्य पंजाब में, दिल्ली के बाद बीजेपी आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम पहले भी कई किस्से हम बताते रहे 77 के। तो उस समय जैसे जनता पार्टी नहीं बनी थी, सब अलग अलग लोग थे, तब तो फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ एक पार्टी बनी। लेकिन जब उस तरह से पार्टियां एक एक व्यक्ति की बनी, उस समय सुब्रमण्यम स्वामी आए थे। आप लोग सब आज भी देखते होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी 77 की उपज में, वो IIT से निकले थे और अटल बिहारी वाजपेयी की पसंद के थे और इसलिए उनको जनता पार्टी में भी शामिल किया गया। लेकिन बड़े प्रखर थे, बड़े धुआंधार। मोरारजी भाई का बड़ा प्रिय हुए। मोरारजी भाई के पुत्र कांति देसाई के थे। लोग संजय गांधी के लोगों की बात करते हैं, कांति देसाई की बात कम करते हैं। तो उनके भी बड़े प्रिय हुए और इसलिए चूंकि मोरारजी भाई के प्रिय हुए थे, अटल जी ही उनको लाए थे, तो उनका कद और होता रहा। पढ़े लिखे थे, IIT के। उस समय जनसंख्या के हिसाब से आप कहें तो कम लोग ऐसे थे जो उस तरह की आधुनिक शिक्षा, टेक्नोलॉजी शिक्षा, यूटी के संघ के लोग बड़े, जो ही आपने प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो संचालक रहे, वो भी इंजीनियरिंग के थे। लेकिन उस दृष्टि से उस समय तो जैसी स्थितियाँ थी, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी अकेले एक बड़े प्रमुख नेताओं में से भी उभर करके आए थे। बल्कि इमरजेंसी में भी उन्होंने कुछ इस तरह के कमाल दिखाए थे। अचानक गायब हो गए, फिर आ गए और उनको कई भाषाओं का ज्ञान था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने भी इतने बड़े दिग्गज नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी, चरण सिंह, उनके साथ काम किया, इंदिरा गांधी के साथ भी संपर्क में रहे, विरोधी होते हुए भी राजीव गांधी के भी संपर्क रहे। वो अकेले वन मैन पार्टी आज भी बीच में, अब बाद में जाकर के अभी जब उनको जरूरत हुई तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। लेकिन लगातार वही कहते रहे, मैं जनता पार्टी। सुब्रमण्यम स्वामी की जनता पार्टी एक थी, जैसे आम आदमी पार्टी करेगी ना। लेकिन और सुब्रमण्यम स्वामी कई इंटरव्यूज में हम जैसे लोगों के साथ भी बातचीत में कहते रहे, मैं वित्त मंत्री, वैसे मंत्री एक बार रह चुके हैं, लेकिन बार बार वो ये कहते थे कि मैं या तो वित्त मंत्री हूँ, सारा इनकम टैक्स जो आप लोग देते हैं ना मिडिल क्लास, सब खत्म कर दें। इनकम टैक्स होना ही नहीं चाहिए, व्यक्तिगत जो निजी है कोई, उसका कोई फायदा बहुत कम पैसा आता है। और दूसरा क्या कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री के लायक तो नहीं हूँ, तो 75 से ऊपर के हो गए, अब राज्यसभा से रिटायर हो गए। तो सुब्रमण्यम स्वामी की वन मैन पार्टी जो केजरीवाल की, इसमें 77 की बात है, तब उसके बाद जो जिस पार्टी टूटती रही। फिर आप ये देखिए, चंद्रशेखर जी जो उस समय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, सारे नेताओं ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा भाई तुमको बनना पड़ेगा, वो बनना नहीं चाहते। तो उस समय तो बड़ा भारी, जिसको कहते हैं बिरादरी, पूरा समुदाय था, बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग साथ थे। लेकिन बाद में ऐसी स्थितियां धीरे धीरे आती गई, जबकि वो कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस के यंग तक थे। इंदिरा गांधी के बड़े जो पुराने बूढ़े लोगों से लड़ने के लिए उनको आगे बढ़ाया गया था। और बाद में जब जनता पार्टी में आए तो सब बूढ़े लोगों के साथ ही उनको रहना हुआ और उनके अध्यक्ष बन गए जयप्रकाश नारायण के कहने से। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग, कोई देवीलाल अलग चले गए, कोई वो अलग चले गए, जनसंघ अलग चला गया, उनके साथ भी उनकी अलग मतभेदता रही, जनसंघ पार्टी फिर अलग हो गई, जनता पार्टी टूटी और चंद्रशेखर फिर अकेले नेता की तरह जनता पार्टी के नाम से उन्होंने भी जनता पार्टी चलाई। सुब्रमण्यम स्वामी अपनी जनता पार्टी चला रहे थे, चंद्रशेखर उस समय चंद्रशेखर के साथ भी सुब्रमण्यम स्वामी रहे वैसे। लेकिन मैं बता रहा हूँ सबकी एक एक जगह की ऐसे गाड़ी पार्टी हुई और चंद्रशेखर ने भी पूरी पदयात्रा। लेकिन ये सब लोग निकले थे राजनीतिक आंदोलनों से, एक विचारधारा से। यही एक अंतर है। इसलिए कह रहे हैं कि आंखों देखा भारत में हम थोड़ी ताजी बातें इसलिए कहते हैं कि उस संदर्भ में पुरानी बातें बताई जाए। केवल पुराने किस्से बताएंगे, पुरानी चर्चा करेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे अरे उस समय क्या हुआ, हमें उससे क्या ले रहा है। लेना इसलिए है कि एक व्यक्ति, एक अधिकारी, आयकर इनकम टैक्स के अधिकारी, खाली RTI का काम करके सूचना का अधिकार और राय के समर्थन से आया, अन्ना आंदोलन में आगे बढ़ा। 10 साल में उसने दिल्ली नहीं, देश भर में, और वो अब उन्होंने सीधा कहा है कि मैं ही प्रधानमंत्री पद का, मैंने उनके राघव जो चड्ढा है उन्होंने कह दिया है कि वो प्रधानमंत्री पद के अगले 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तो चंद्रशेखर जरूर ये नहीं कहते थे, जबकि वो बाद में कभी जाकर के एक बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन कुछ महीनों के लिए, और कांग्रेस के समर्थन से ही बने थे, जिसके विरोध में वो लड़े, जेल गए। पूरे देश भर में चंद्रशेखर ने पदयात्रा की, अपने आप जैसे लोग चलते हैं ना, रथ यात्रा नहीं की थी, उन्होंने पदयात्रा की। और उसमें कोई शिक्षक, हमारे परिवार के भी एक बड़े, हमारे चाचा जैसे कहना चाहिए, उनके साथ गए थे। हजारों सैकड़ों लोग उनके साथ पूरे देश में पदयात्रा पर निकले और पदयात्रा की, जगह जगह रुकते रहे। उन्होंने कोई डायरी लिखी जो हमने उस अपने अखबारों मैगजीन में हमने छापा। तो मेरा ऐसा मानना है। फिर आप यदि देखें, इसी ईमानदारी का, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ चढ़ने की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जिसकी बात करते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और बफोर्स के भ्रष्टाचार के नाम पर वो फिर मैदान में खड़े हो गए। विद्रोही गांधी स्टाइल में उन्होंने बाकायदा सिर में घुटवाया
वरना उनके आदि उस जमाने के फोटो देखेंगे जिन हमारी पत्र पत्रिकाओं में छपते थे, उसमें क्या होता था? उसमें होता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधी एक वीपी सिंह आए, जबकि उनका सोशल बैकग्राउंड था। इंदिरा गांधी उनको राजनीति में लाई थी और उसके बाद वो राजीव गांधी ने उनको बनाया, लेकिन विद्रोह करके उन्होंने फिर एक जनता दल बनाया। अब देखिए, जनता दल बनाया और जनता दल में भी उसी तरह से हुआ टूट फूट। देवीलाल वो अपना कुछ अलग हुआ, राष्ट्रीय लोकदल अब आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय जयंत चौधरी तो अब आए हैं, लेकिन चौधरी चरण सिंह भी लोकदल के थे। हेमंत बहुगुणा अलग एक लोकतंत्र जो पार्टी जगदीश राम के साथ बनी थी, फिर वो चरण सिंह के साथ आए। एक एक व्यक्तियों की पार्टी यूपीसी की बड़ी, आज कहीं नाम दिखाई देता है यूपीसी की किसी पार्टी का कहीं नाम आपने सुना है? तो अरविंद केजरीवाल, हाँ, यही एक अपवाद है जो राजनीतिक विचारधारा से नहीं निकले, जो किसी इस तरह के आंदोलन तो दूसरे लोग कर रहे थे। हम आज भी कहते हैं कि जो रामलीला मैदान पर जो हो रहा था उसमें स्वामी रामदेव हो, अन्ना हजारे हो, या जो गैर राजनीतिक कहने को था, लेकिन असली में तो राजनीतिक उसके पीछे सारे लोग लगे हुए थे कि किस तरह से सत्ता को बदलना है, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। लेकिन एक एक व्यक्ति की पार्टी उस तरह का कमाल, एक समय तो प्रधानमंत्री बने, तो क्या उम्मीद करें कि अरविंद केजरीवाल भी वीपी सिंह की तरह, चंद्रशेखर की तरह कुछ महीनों के लिए या साल 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बन सकते हैं? ये आंखों देखा भारत से ये हमें मिलता है कि पहले भी बड़े बड़े नेता आए हैं, लेकिन विचारों के बल पर आए। ये एक अधिकारी है जिन्होंने जनता को बड़े अपनी सादगी से वही स्टाइल अपनाया। कभी कोई अपना वो पहनना नहीं है, कोई ज्यादा कपड़ा ऐसा वेशभूषा नहीं रखना है, बड़ा ही सादगी का गांधीयन नाम लेना है, अन्ना का नाम लेना है, भगत सिंह का नाम लेना है, और एक नई धारा, नई विचारधारा। वो संघ के साथ कहने को भी कह सकते हैं, उनको कांग्रेसी भी कह सकते हैं। वो अडवाणी के पैर भी छूते थे, प्रणब मुखर्जी के पैर छूते थे। तो एक नया अभ्युदय हुआ है जो आंखों देखा भारत हमने देखा। भविष्य में भी क्या उस तरह का भारत बनता दिखाई देगा, एक व्यक्ति की पार्टी होगी कि नहीं होगी, ये तो भविष्य समय बताएगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगता है आप जरूर अपनी राय दीजिए, क्योंकि हमारी टीम इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ की वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए बहुत दूर दूर तक हम लोग अपनी बातों को, जो सही है, असलियत है, भारतीय राजनीति, समाज, देश की जो स्थितियां हैं और उसका भविष्य क्या हो सकता है उसकी चर्चा करते हैं। आपका फीडबैक मिलेगा, हमेशा उसका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार।